हैं बिना करा के बिना बात किए कहीं कहीं इनकी कलेजा इतनी दुख रही है कि रोने पर मजबूर हो जा रही हैं। इस कंडीशन में जिन्होंने दारू पीकर चलाया है या फिर ऐसी कंडीशन में उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरे जान के बदले जान चाहिए। प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? न्याय। न्याय में मतलब क्या? मतलब फांसी होनी चाहिए या फिर और कड़ी सजा होनी चाहिए? उम्र कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जान के बदले। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मैं मौजूद हूँ इस वक्त आजमगढ़ जिला के ग्राम सभा चौपाला के अंतर्गत। और आप जो हमारे सामने पीछे और सामने हर तरफ आप नज़रें घुमा के देखेंगे तो यहाँ कम से कम सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ लगी है। वो भीड़ खुशियों की नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये भीड़ ऐसी है किसी के मातम में सम्मिलित है और उस घर से, उस परिवार से, उस व्यक्ति की यहाँ से अर्थी गई है जो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आज एक घर में अगर 4 बेटे होते हैं, 1 बेटियां होती है तो परिवार को चलाना तब भी मुश्किल रहता है। लेकिन आप सोच सकते हैं जिस घर में, जिस परिवार में तकरीबन 5 की बात छोड़िए 11 बेटियां हैं तो उस परिवार की हालत आप जान सकते हैं। किस तरीके से उस परिवार का जो मुखिया होगा, उस परिवार में जो माँ बाप होंगे, किस तरीके से अपने परिवार की परवरिश कर रहे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बेटा था आंखों का तारा था, लेकिन वो भी आज छीन लिया गया है। किस तरीके से, किस दुर्घटना के अंतर्गत वो इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी आइए हम बात करते हैं यहाँ की जो उनकी मम्मी है। आप उनकी मम्मी है तो सबसे पहले बताइए, मतलब जिस समय दुर्घटना हुई किस कंडीशन में हुई और कितनी रात को, किस समय हुई? 1 बजे रात को सर। 1 बजे रात को हुई रात को। तो बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा पेशाब करने उठा था सर। हाँ, क्या नाम था उनका? शिवा नाम था। और कितने साल के थे? 16 साल 16 साल के थे। था मेरा लाल। पढ़ाई वगैरह कर रहे थे? मजबूरी के आगे पढ़ाई ना कर पा। मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और आपकी जो बेटियां हैं? मेरी 6 बेटियां मेरे हैं। 4 बेटियां मेरे जेठानी की हैं। अच्छा। 11 बेटियां एक देवरानी के हैं। एक ही लाल था मेरे, एक लाल था, एक ही आँखी का तारा था। देख सकते हैं इतनी बहनें हैं, एक इतनी बहनों में एक भाई था, सबसे लाडला था और सबके परिवार का आफ था। लेकिन कौन जाए इनकी आंसुओं को देख सकते हैं आप, कितनी समस्याओं से इनके कलेजे के ऊपर क्या बीत रहा होगा। क्योंकि सरकार आज अंकुश लगाती है कि हमारे शासन प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इतनी धाराएँ, इतनी सरकार प्रशासन की तरफ से जो होती है एक्टिविटी होती है उनको लागू करने के लिए, ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो। कहीं कहीं प्रतिबंध लगाती है शराब पर, लेकिन शराब की लागू जो होती है वो भी सरकार की तरफ से होती है। और उसी शराब के चलते आज किसी का घर उजड़ गया, किसी का परिवार उजड़ गया। किसी परिवार के 3 4 परिवारों में एक बेटा था जो अपने परिवार का सबसे बड़ा आफ था, कहीं न कहीं छिन गया है। और इस कंडीशन में हुई है क्योंकि और न तो रोड पर खड़ा था, न तो रोड पर दौड़ रहा था, न तो रोड पर कोई ऐसी बातें या फिर ऐसी प्रक्रिया कर रहा था जिससे आवागमन में कोई दिक्कत हो। लेकिन वो व्यक्ति, आइए हम पूछते हैं किस कंडीशन में था जो चालक था, जो ऑटो चालक या फिर जो 4 व्हीलर का चालक था, किस कंडीशन में था वो? क्या मतलब किस कंडीशन में था और कैसे आ रहा था? दारू पी के शायद दारू पी के पहले बाहर। आप कौन है? आप कौन है? लड़का की बड़ी मम्मी है भैया। आजी है ये। आप कौन है? चाची है। चाची। और आप कौन है? दादी हैं। बाकी सब बहनें हैं। वो कौन है? अच्छा, चाची हैं। तो अच्छा, जब वो मतलब यहाँ से टर्निंग ले रहा था तो स्पीड ज़्यादा थी क्या? दारू गाड़ी में मिलल, शायद दारू पिए ले रहा। पहले वो सीधे में आल तेज में, फिर वो से यार इतना तेज में आल भैया मार उठने पेशाब कर। आप देख सकते हैं कितना भयंकर अंधा मोड़ है। जबकि वैसे भी अगर दिन हो या कोई भी कंडीशन हो, ऐसे रोड पर जो गाड़ियां स्लो मोशन में हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को इतना नहीं मालूम है कि रात्रि का समय है, अगर शायद यहाँ टर्निंग, अगर शायद इस साइड से कोई गाड़ियाँ गुजर रही होंगी, शायद टक्कर हो सकती है। लेकिन उन्होंने इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि मतलब आने वाले समय में या सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। क्योंकि घर देख सकते हैं एकदम मतलब रोड से तकरीबन 2 मीटर की भी दूरी नहीं होगी यहाँ घर की जो कंडीशन है। और कितना गरीब परिवार है। सबसे बड़ी बात यह है इतने परिवारों में कैसी कंडीशन चल रही होंगी। उनके पिताजी हैं और आप सोच सकते हैं आज जिस घर में नौकरी है, जिस घर में सर्विस है, 10 20 50 हज़ार आते हैं, उनकी कंडीशन कहीं कहीं डमाडोल रहती है। देखिए छप्पर की दीवारें हैं और पुराने ज़माने की सिस्टम से जो घर जिस तरीके से बनाई जाती है उसी कंडीशन पड़ा है। तो यहाँ के प्रधान, ग्राम सभा प्रधान को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इनकी कॉलोनी भी मुहैया करानी जानी चाहिए। और शासन प्रशासन से जितनी भी
व्यवस्थाएं या सुविधाएं हो उसको जरूर मुहैया करानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लोगों को अगर कॉलोनी वगैरह मुहैया नहीं कराई जाती तो किन व्यक्तियों को करानी जानी चाहिए? आप समझदार है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि प्रशासन यही हमारी डिजिटल इंडिया के जो सपने हैं कहीं कहीं बनाने के लिए बेहतर काम करती है। लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशन रहेगी, एक तो पहले से भी इतनी कंडीशन खराब, 5 बेटियां, 1 बेटा, और उस परिवार में जो इनकी जो खानदान है सब इकट्ठे रहते हैं, सब मिला के 11 बेटियां हैं। आप सोच सकते हैं आज बड़े बड़े घरों में 2-4 बेटियां हो जाती हैं, उनकी कहीं न कहीं हालत डमाडोल रहती है कि दहेज कैसे दी जाएगी। लेकिन जिस घर में, जिस गरीब परिवार में सिर्फ रोजी रोटी चल रही होगी और एक दिन कमाओ शायद दूसरे दिन बैठ जाओ साहब, ये वो काम रहता है जो कभी फिक्स नहीं रहता। आज 1 रुपये करेंगे, 1000 रुपये करेंगे, कभी भूखों सोना पड़ता है तो कभी 1 रुपये की नहीं होती तो कभी 1000 रुपये, कभी वो भी नहीं होना पड़ता। लेकिन आप सोच सकते हैं, तो आप लोग कौन सा काम करते हैं इस समय? सब मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूरी। तो मतलब दिन भर में कितना कमाई वगैरह हो जाता होगा? 80 रुपये। 80 रुपये? 80 रुपये 4 घंटा। 4 घंटे का 80 रुपये यहाँ पे? मतलब मैक्सिमम 4 घंटे का 80 रुपये और दिन भर का तो 160 रुपये। हाँ 160 रुपया। देखिए यही डिजिटल इंडिया है। 4 घंटे का साहब 180 रुपये कौन से लागत से निर्धारित की गई है? 8 घंटे में 180 रुपये, सॉरी 8 घंटे में 180 रुपये और 160 रुपये जो भी होंगे। तो सोच सकते हैं आज 400 रुपये जो व्यक्ति कमा रहा है कहीं न कहीं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगले दिन की अगर कमाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा। लेकिन इनके परिवार में देखिए 80 रुपये में कैसे पेट भरते होंगे अपने परिवार का। ये छोटे छोटे बच्चे हैं सब। आप लोग के हैं घर परिवार से? क्या नाम बाबू आपका? खुशी। आपका? नैन्सी। आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा। देखिए वो मासूम बहनें हैं जिनके ऊपर भाई का साया उठ गया है। आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी है। आप लोग पढ़ाई करते हैं? नहीं कोई नहीं। मतलब गरीबी के चलते कोई नहीं पढ़ाई करता? नहीं कोई नहीं करता। प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? न्याय। न्याय में मतलब क्या? मतलब फांसी होनी चाहिए या फिर और कड़ी सजा होनी चाहिए? उम्र कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जान के बदले जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जान चाहिए। तो आप सोच सकते हैं अगर मतलब जब आप लोगों ने कंप्लेन किया तो प्रशासन से क्या आपको आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला अभी। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा? लिख पढ़ के ले गए हैं। लिख पढ़ के ले गए और जो बच्चा गया है उसके बदले कुछ नहीं मतलब मुहैया कराया गया? अभी कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। आप लोगों ने मतलब उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया एसपी डीएसपी के यहाँ? नहीं लोग, हम तो अपने लाल किले के परेशान थे। हाँ बिल्कुल वो सोच सकते हैं क्योंकि उस समय इसी कंडीशन खराब होती है और कोई काम मतलब सोचता नहीं इंसान को। तो हम साहब हमारे खड़े होने भर के हिम्मत नहीं है। आप लोग बड़ी बहन कौन है? बड़ी बहन सबसे बड़ी वो है। सबसे बड़ी आप हैं? बड़ी उनकी हमारी लड़की है। अच्छा आपकी बड़ी उसकी बड़की बहन है। कोई नहीं पढ़ाई करता? कोई नहीं। आप सबसे बड़ी हैं? उनकी मतलब जो भाई आपके भैया इस कार्य में हैं? देख सकते हैं मतलब जो जुबान तो खुल नहीं रही है क्योंकि आंसू भरे हुए हैं आंखों में। क्योंकि जिस भाई की बहनें हो, इतनी बहनें हो, जिस भाई से आशा हो अगर वो एक बैग मतलब परिवार से गुम हो जाए और छिन जाए तो उनके ऊपर क्या बीतरे होगी। कहीं न कहीं जुबान तो शायद जबरदस्ती खोलना पड़ता है लेकिन दिल में जो चोट रहती है, आंखों में आंसू भरे रहते हैं, उनकी बयां सिर्फ वो कर सकती है जिस परिवार से गया है। मजदूरी कर देख सकते हैं जिन मतलब सरकार कहीं न कहीं बाल श्रम जो मजदूरी होती है उसको और कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगा के रखी है। 18 साल से नीचे कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। लेकिन इनकी उम्र हमारी देख सकते हैं, जिनकी उम्र खेलने और पढ़ने की है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा की है, उनको कहीं न कहीं उसके अधिकार के बजाय उनको काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। आपका नाम क्या बेटी? शिवांगी। आप भी काम पे जाती हो? कितने घंटे काम करती हो? 4 घंटे। 4। तो सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में एडमिशन आप लोगों ने नहीं लिया? कहाँ है? आपका पढ़ने का मन नहीं करता? नहीं, मन कही कॉपी किताब दे साहब, बच्चन का की पेट जियाई। हाँ तो सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलती है आप लोग को, तो कोई कुछ सुविधाएं नहीं मिली अभी तक? खैले के नाते लोग भागल मजदूरी करे, तब जब खेत मजदूरी करिए तो कैसे पढ़िए लिखिए? मजदूरी करती सब लोग? सब सारा सारे लड़के सब करते हैं। भैया हमारे एक जने रहना वो ना उतना करे दियल जात रहा है कि इतना जने भैया एक थे होंगे, इतना जने में लड़किन कह के खियावत जियावत रहनी उन्हें कौनो चीज घटा ना देते नहीं भैया कि हमारे किस्त हमारे तो आशा था ये बच्चा होगा हम लोग का मतलब परिवार जो यही ना मुझकी बड़ी माँ है, 4 बच्चे सब सगे हैं। मतलब जैसे मम्मी बड़ी मम्मी छोटी बड़ी मम्मी है, हमारे 4 भी लड़की रहनी उन्हें सहारा हम रहा है।
देखिए कितना खुशहाल परिवार था। परिवार तो चूल्हे तो अलग हैं लेकिन परिवार एक है। तो बहुत ही बेहतर सामंजस्य था और सपने इन लोग के बहुत ही बेहतर थे। लेकिन कौन जानता था एक परिवार की जो सपने हैं कहीं न कहीं एक रात की ऐसी पहल आएगी कि वो परिवार से उस आंखों का तारा छिन जाएगा। आइए और लोग से भी बात करते हैं। हाँ, उनके उनके दादाजी हैं वो। आइए उनसे बात करते हैं। और आप कौन हैं? आप कौन हैं सर जी? अच्छा, प्रधान तो नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ उनके दादा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो बुढ़ापे का सहारा होता है, पोता हो या बेटा हो, लेकिन जब वो छिन जाए तो कितनी मुश्किलों से गुजरना होता होगा। तो हम बात करते हैं। बाबा जी, नाम क्या हो आपका? शिवजोर। देखिए, देख सकते हैं इनकी उम्र की अवस्था जो है कितनी दयनीय है। इस उम्र में बच्चों को सहारा अपने माँ बाप के लिए होती है, अपने पोते और पोतियों के लिए होती है। लेकिन वही पोता जो माँ बाप के सामने अगर अर्थी के ऊपर जाए तो सोचिए उस परिवार में, उस माँ बाप के ऊपर, उस दादा के ऊपर क्या बीतेगी। जिस अर्थी को कंधा उनको देना चाहिए था, इनको उसी अर्थी को कंधा बाबा या पिता दिए होंगे। तो किस तरीके से परिवार का जो समस्या है आप वो बयां कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जी, जब घटनाएं हुई थी तो आपने पुलिस प्रशासन का मदद लिया तो कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। कुछ नहीं हुई? नहीं, पुलिस आती जाती है, अपने लिखा पढ़ी किया है। हाँ, पुलिस आती जाती है। हाँ। तो अभी तक कुछ मतलब मुहैया नहीं कराया गया कि आप लोग को मतलब कहीं से सरकारी जो सुविधाएं होती है, राशन कार्ड वगैरह, मतलब सरकारी अनुदान से पैसे वगैरह प्रोवाइड करना होता, कुछ नहीं हुआ? नहीं। और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई? नहीं। कोई नहीं पकड़ा गया? नहीं। क्यों नहीं पकड़ा गया? आपने मतलब ऊपर और एसपी के यहाँ या फिर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ फिर सुनवाई के लिए आपने एप्लीकेशन नहीं दिया? अभी तो कल सुनवाई हुआ, हम लोग पोस्टमार्टम में रहे। पोस्टमार्टम में थे जी। पोस्टमार्टम करके आपको दिया गया? हाँ, तो पोस्टमार्टम से शाम को हम लोग आए, उसको क्रियाक्रम उसका किया गया, कफन दफन किया गया। इसके बाद आज घर है। हाँ। अब इसके बाद वो इंतजार हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो। तो थाने पे मतलब अभी तक बुलाया नहीं गया? नहीं, थाने के लोग आए थे। तो जो मतलब रथ की मालकिन थी वो भी आई थी यहाँ पे? नहीं 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 नहीं। तो कुछ पैसे वगैरह के लिए, सहायता के लिए कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। और कोई नेता मंत्री बड़े जो तबके के लोग हैं कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ग्राम सभा के प्रधान की तरफ से कुछ मुहैया नहीं, मुहैया नहीं हुई। प्रधान लगे रहे, आश्वासन दिया है? हाँ, लगे रहे। मतलब आपकी सहायता के लिए, परिवार के गुजर बसर के लिए कुछ नहीं दिए? नहीं दिए? नहीं, लगे हैं बस। नहीं दिए? नहीं। तो देख सकते हैं, सोच सकते हैं नहीं देंगे। क्योंकि अगर अभी चुनाव होता 2024 में चुनाव है अभी, क्योंकि 1.5 साल तकरीबन बचे हैं। अगर यही चुनाव करीब आ जाता तो नेता बिन बुलाए इनके दरवाजे पे लाइन लग जाती। साहब, इनके दरवाजे पे लाइन लग जाती। क्यों लाइन लग जाती? क्योंकि चुनाव का महल था और इस परिवार में कम से कम बेटियां मिला के, माँ बहनें मिला के कम से कम 15-16 या 20 जन से वोटर होंगे। इन वोटरों का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए होता है। लेकिन आज इनका बेटा इस परिवार से खो गया, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश का विकास कैसे होगा? क्या हमारे देश का विकास इस कंडीशन में हो सकता है? जिस परिवार का बेटा सिर्फ इकलौता हो, अगर वो किसी कंडीशन में गुजर जाए, किसी भी हादसे का शिकार हो जाए, उसकी सुधि लेने के लिए नेताओं के पास 1 मिनट का समय नहीं रहता। लेकिन जब चुनाव करीब होता है तो 1 मिनट के बजाय 2-4 महीने दरवाजे पे दस्तक देते रहते हैं और पहचान बिना आधार कार्ड के कर लेते हैं। अगर यही आज आधार कार्ड भी लेके जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। और चुनाव जब रहेगा तो बिना आधार कार्ड की इन महिलाओं की पहचान, बेटियों की पहचान हो जाएगी, आप भले घर की हो। यहाँ तक कि पाँव छूने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज यही लोग पाँव छुएंगे फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं अगर ऐसे ही कंडीशन रहा साहब, ये विपत्तियाँ किसी घर पे बुलाकर नहीं जाती। आप सोच लीजिएगा, समस्याएं किसी को बताकर नहीं आती, समस्याएं किसी बंगला और बिल्डिंग देखकर नहीं आती, समस्याएं विपत्तियाँ किसी के घर पर भी आ सकती है। तो अगर इनके घर पर आ सकती है तो आपके भी घर पे विपत्तियाँ आ सकती है। इसलिए अगर इंसान हो तो इंसान की वेदनाओं को, इंसान की समस्याओं को समझिए, इनकी दुख में शामिल होइए। हम नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि अगर इनके घर से परिवार या इनके घर में कोई बेटा था, आपके घर में भी कोई बेटा या बेटियां होंगी। आप देख सकते हैं इस घर की पहले से कंडीशन इतनी दयनीय है कि घर बना नहीं सकते। और जिस घर से परिवार सबसे बड़ा सोना, सबसे बड़ा गहना चला जाए तो आप सोच सकते हैं उस परिवार की हालत क्या हो रही होगी। शायद कभी रोटियां खाते होंगे तो कभी आंसू पीकर सो जाते होंगे कि हमारा बेटा चला गया है। कई कई दिन तो नींदें नहीं आती होगी उस माँ को जिन माँ ने जन्म दिया था, जिस पिता ने पाला पोसा था। ये उस पिता से बात करते हैं। आप उनके पापा हैं?
आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश। अखिलेश है। तो आप काम क्या करते थे पहले से? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, कोई जॉब मतलब कंपनी वगैरह में काम नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, तो एक घर की कंडीशन पहले से ही है। पहले से तो आपने प्रधान से यहाँ मतलब संपर्क नहीं किया कि कॉलोनी मुहैया के लिए अप्लाई नहीं किया? किए थे, बस हो जाएगा यही कहते हैं। हो जाएगा मतलब अगले प्रधान से अगर कहे होंगे तो यही आश्वासन दिए होंगे और ये भी। हाँ, सब यही देते हैं। तो और चुनाव आता होगा तो मतलब तत्काल फॉर्म वगैरह तो अप्लाई कर देते होंगे? हाँ, वो तो हो ही जाता है भाई, किसी न किसी को वोट देना ही देना और है। ग्राम सभा के प्रधान आप मतलब यहाँ पे आए थे जब जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आए थे। कुछ शासन प्रशासन की तरफ से राहत कोष से कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो देख सकते हैं अभी कुछ नहीं मिला। जिस परिवार में जिस घर में रोटियों की ज़रूरत है, आश्वासन की ज़रूरत है, रोटियों की ज़रूरत है, चूल्हे की ज़रूरत है और कहीं कहीं पेट भरने की ज़रूरत है। इन देखिए मासूम बच्चियों के लिए शिक्षा दीक्षा की ज़रूरत है। बच्चियां खुद पालन पोषण के बजाय अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के बजाय अपनी जीवन परवरिश में खुद लगी हैं। तो डिजिटल इंडिया क्या होगा? डिजिटल इंडिया के सपने अगर ऐसी कंडीशन रही तो हमारा ये मानना है, हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही मतलब है, अगर डिजिटल इंडिया बन रही है, सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, ऐसी कंडीशन में कभी भी डिजिटल इंडिया नहीं बन सकती। इस वीडियो को हमारा उद्देश्य है, आप भाइयों से जितने भी भाई बंधु देख रहे होंगे या स्क्रीन पर जाती है आपके मोबाइल में, तो कहीं कहीं इंसानियत के नाते इस वीडियो को शेयर करिए। इन बहनों को, इन बेबस माता पिता को, इस बेबस परिवार को कहीं कहीं सहारा मिले, क्योंकि एक परिवार में 2-4 भाई रहते हैं, अगर एक गुजर जाता है तो उनकी कंडीशन दयनीय हो जाती है। तो जिस परिवार में 3-3 घर में 3-3 माँ के 3-3 पिता के बीच में एक बेटा था, तो उन बेटा के गुजरने पर क्या कंडीशन होगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अगर जाए आपके स्क्रीन पर तो इतना शेयर करिए ताकि पुलिस प्रशासन भी देखे और जल्द से जल्द न्याय करे, ताकि अगली दुर्घटना जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं ऐसी दुर्घटना किसी के साथ न करने पाए, उनको ऐसी सजा मिले। देख सकते हैं बिना करा के, बिना बात किए कहीं कहीं इनकी कलेजा इतनी दुख रही है कि रोने पर मजबूर हो जा रही हैं। जिन्होंने दारू पीकर चलाया है या फिर ऐसी कंडीशन में उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरे जान के बदले जान चाहिए। जान के बदले जान चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो मेरा हीरा जैसे गया। तो प्रशासन से आपने रिक्वेस्ट किया था, FIR किया था, चाहिए। वहाँ से क्या बोले? कुछ नहीं बोले अभी। कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं। क्यों कुछ बोलेंगे? क्यों कुछ बोलेंगे? क्योंकि इनके पास सोर्स नहीं है, इनके घर में नेता की पकड़ नहीं है, इनके घर में कोई IAS अधिकारी नहीं है, इनके घर में कोई DM SP नहीं, इनके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है। एक गरीब बेटियां हैं जो अपने भाई की आफ देख रहे थे, अपने भाई की लाड प्यार की बहनें थी और कहीं कहीं आशा देख रही थी हमारा भाई पढ़ेगा, हमारे बीच में रहेगा, हमारे घर का। और सबसे बड़ी बात होती है उस दिन को, उस समय उनकी याद वो इतनी ज़्यादा आएगी जिस समय आगे भाई का हाथ होता है और बहन की कलाई होती है, कलाई में राखी होती है, तो उस समय कंडीशन क्या बीतेगी उनके ऊपर। तो देख सकते हैं, सोच सकते हैं दोस्तों। हम चाहते हैं ऊपर वाले से कि अगर ऐसी कंडीशन दे तो किसी के परिवार से किसी का भाई ना छीने। जिस घर में खास तौर से 12-12, 10-10 बेटियां हैं और माँ बाप मजदूरी करते हैं, मजबूर सिर्फ और उनको जिलाने में उनकी लाइफ शायद बीत जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन से जिनके साथ बर्ताव हुआ है कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी उनको जो है कि जो लागत है जो प्रशासन की तरफ से मुहैया करानी चाहिए राहत कोष से वो हो, ताकि इन घर परिवार की कहीं न कहीं दिशा और दशा बदलने पाए और कॉलोनी जल्द से जल्द मुहैया होने पर हमारा रिक्वेस्ट है, इनकी तरफ से नहीं बल्कि हमारी तरफ से, क्योंकि मीडिया का काम सच्चाइयों को दिखाना होता है साहब। हमारा गुजारिश है, हमारा मतलब खास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको संज्ञान में लीजिएगा, क्योंकि इंसान के काम आता है। अगर इंसान हम रह के इंसान के दर्द को नहीं बूझे तो हमारा जीवन रहना ही व्यर्थ है। और ऐसे ही वीडियो को हम आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप भी जागरूक होइए और किसी माँ बाप के साथ, किसी भाई बहन के साथ ऐसी कंडीशन ना हो जिस परिवार से किसी का बेटा छिन जाए। हम यही चाहेंगे और अगले ही वीडियो में इससे बेहतर वीडियो में मिलते हैं। और इस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।